सहकारिता और जनसेवा के क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की भूमिका सराहनीय। पंजाब के राज्यपाल कटारिया एवं विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने रजत जयंती समारोह में की सहभागिता। चित्तौड़गढ़ अर्बन बैंक की आम सभा भी संपन्न। पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि सहकारी संस्थाएं समाज एवं अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का प्रभावी माध्यम है। कटारिया चित्तौड़गढ़ अर्बन बैंक के रजत जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने पिछले 25 वर्षों में जन विश्वास अर्जित कर देश के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने बैंक परिवार को रजत जयंती वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए सेवा, पारदर्शिता एवं विश्वास की भावना के साथ आगे भी कार्य करते रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जनता उसी का सहयोग करती है जो ईमानदारी से कार्य करता है। सहकारिता को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने सराहनीय कार्य किए हैं। साथ ही उन्होंने बैंक को भविष्य की स्वर्ण जयंती समारोह मनाने की शुभकामनाएं दी। समारोह में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि सहकारिता की भावना समाज को जोड़ने और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करने का मजबूत आधार है। उन्होंने बैंक की प्रगति एवं आधुनिक बैंकिंग सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी संस्थाएं आमजन को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि बैंक के प्रति लोगों का अटूट विश्वास बना हुआ है, जिसे कायम रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सहकारिता भारत के एनडीए में समाहित है और इसे आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना चाहिए। इस अवसर पर बैंक अध्यक्ष IN सेठिया ने बैंक की स्थापना से लेकर वर्तमान तक की यात्रा, उपलब्धियों और विभिन्न बैंकिंग सेवाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि बैंक निरंतर नवाचार एवं पारदर्शी कार्य प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। समारोह में सहकारिता राज्य मंत्री गौतम दत्त ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बैंक के कार्यों की सराहना की। इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आयोजित चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के रजत जयंती वर्ष समापन एवं गौरव समारोह में सांसद CP जोशी, विधायक, बैंक के निदेशक, पूर्व निदेशक, सदस्य आदि उपस्थित रहे। समारोह को सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने महिला विधायक श्रीचंद कृपलानी, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आख्या एवं कपासन विधायक अर्जुन लाल जीनगर ने भी संबोधित किया। उन्होंने बैंक की उपलब्धियों की सराहना करते हुए इस क्षेत्र की आर्थिक उन्नति एवं जनसेवा से जुड़ी महत्वपूर्ण संस्था बताया। समारोह में पूर्व विधायक बद्रीलाल जाट, पूर्व नगर विकास न्यास अध्यक्ष सुरेश जबर, भाजपा नेता अनिल सिसोदिया, नवीन पटवारी, युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री, पूर्व जिला प्रमुख भैरू सिंह चौहान, शैलेंद्र जबर आदि जनप्रतिनिधि, बैंक पदाधिकारी, सदस्य एवं गणमान्य नागरिक ने उपस्थित रहे। इससे पूर्व बैंक की आम सभा हुई, जिसमें बैंक अध्यक्ष IM सेठिया ने बैंक की प्रगति के बारे में बताया कि वह भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। वहीं बैंक MD वंदना वाजीरानी ने वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया। इस दौरान श्रेष्ठ कार्य के लिए बैंक के मैनेजर अजय सिंह, मनीष पारासर सहित 5 कर्मचारियों को सम्मान भी दिया गया। वहीं पहले बैंक के प्रबंधक छाजेड़ एवं पहले मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषभ सुराना को भी सम्मानित किया गया। पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया एवं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने उनका स्वागत किया। देश का 5वां सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। इस जयंती वर्ष में हमने जो ग्राहकों को जोड़ा व्यवसाय वृद्धि के लिए, उसका प्रयास हमने किया तो हमारा सीधी से बड़ा इस बार ऋण की क्वालिटी के लिए भी हमने ऋण विभाग को पुनर्लिखित किया। संपत्तियों की रक्षा के लिए हमने इंफ्रा विभाग बनाया। बेहतर जनसंपर्क के लिए हमने एक PR डिपार्टमेंट गठित किया। कुल मिलाकर के प्रधान कार्यालय बनने के बाद में हमारा ये प्रधान कार्यालय है, छोटा बैंक जरूर है लेकिन व्यवस्थित काम कर सके, कुशल प्रभावी प्रशासनिक काम कर सके, इसलिए हमने जो है ऐसा तय किया। व्यवसायिक उपलब्धियों की हम बात करें तो 2001 में ये ब्रांच प्रारंभ हुई, तो 2002 का जो पहला साल पूरा हुआ मात्र 3 करोड़ का व्यवसाय था और मात्र आज हम 2026 की बात करें
तो हमारी अंश पूंजी 5 करोड़ हो गई है, 4.75, कोष निधिया 1271 लाख और कुल नेट वर्थ होगी 17 करोड़ 46 लाख 90 हज़ार। हमारी डिपॉजिट है 16 करोड़ 161 करोड़ 92 लाख और अग्रिम है हमारे 77 करोड़ 49 लाख। कुल व्यवसाय हमारा हो गया 239 करोड़ 41 लाख का। इस प्रकार ये ग्रोथ हम आपके सामने है। भावी लक्ष्य भी हमने तय किया है और मैं समझता हूँ कि जो लक्ष्य तय किया है 25वें साल में आप सभी के आशीर्वाद से पूरा होगा। हमने गत वर्ष एक नई योजना प्रारंभ की थी, बाल बचत योजना। हमने आपसे भी आग्रह किया, सभी जगह आग्रह किया, परिवार में छोटे बच्चे हैं जो 2 साल के हो, 4 साल के हो, 10 साल के हो, 8 साल के हो, उनका खाता अवश्य खोले। मात्र 1000 रुपये से आप खाता खोलेंगे बाल बचत योजना के तहत, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि सहकारिता के बीज उस बच्चे के मन में जाएंगे। बच्चा जब बड़ा होगा उसको महसूस होगा कि मेरे जीवन का पहला खाता कोऑपरेटिव बैंक में है और ये संस्कार कोऑपरेटिव का एक सबके लिए, सब एक के लिए उसके मन में जाएगा। ग्राहक संतुष्टि हमारा प्रमुख माध्यम रहा है और ग्राहक को हमने वो हर सुविधा दी है, क्योंकि आजकल युवा पीढ़ी और जो लोग तकनीकी समझते हैं राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुकाबले सेवाएं किस प्रकार दे रहे हैं वो तुलना करते हैं। तो मुझे कहते हुए खुशी है कि हमने कोर बैंकिंग के साथ साथ जो सारी सुविधाएं राष्ट्रीयकृत बैंक दे रहे हैं, निजी बैंक दे रहे हैं, वो हम भी दे रहे हैं। हमारा एटीएम का ग्राहक मद्रास में, असम से, जम्मू कश्मीर में कहीं पैसा निकाल सकता है। रात को 12 बजे हमारे एटीएम बैंकिंग जो हमारा मोबाइल ऐप है उससे आप टिकट बुक कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। कुल मिलाकर के जो बाकी बैंक सेवाएं दे रहे हैं उसके समकक्ष सेवाएं देने का हमने प्रयास किया है। डेटा सुरक्षा और साइबर फ्रॉड की भी बात हम सुनते हैं, तो डेटा सुरक्षा के लिए हमने सभी मापदंड पूरे किए। आज हमारा अहमदाबाद में डेटा सेंटर है और डीआर सेंटर हमारा चेन्नई में है और यूपीआई से लेकर के KYC, सिविल, सरसा, ये सभी हम पूरा कर रहे हैं। तो RBI के सारे मापदंड पूरा किए। राष्ट्रीय स्तर पर हमको जो है बेस्ट IT प्रबंधन अवार्ड प्राप्त हुआ। डाटा सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम पूरा ध्यान रखते हैं। 2025 का 2026 का 181 94 76 899.80। हमारे बैलेंस शीट में AR पीतलिया एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट FRN 0094 11C, डायरेक्टर रंजीत सिंह जी नाहर, CA दिनेश कुमार जी सिसोदिया, वाइस चेयरमैन शिव नारायण जी मानदना और चेयरमैन डॉक्टर IMC जैन के द्वारा हमारी ये बैलेंस शीट साइन हुई है। और इसी के साथ पेज क्रमांक 11 पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 31/3/26 का। इसमें 25 और 26 के आंकड़े दिए हुए हैं। 26 के आंकड़ों में इंटरेस्ट 940 07 231, सैलरी अलाउंसेस 183 42 321.12। इस तरह से हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल है 141001 हमारी एक्सपेंडिचर और इनकम साइड इसमें दी हुई है। हमारे पेज नंबर 12 पर इस P&L का पूरा हेडवाइज ब्रेकअप दिया हुआ है। इसमें 25 का भी और 26 का भी जितने हेड P&L में बताए गए हैं वहां जोड़कर जो अमाउंट दिया गया है उन सबका पूरा ब्रेकअप इस के माध्यम से दिया गया है। हमारी जो ऑडिट और वास्तव में कोऑपरेटिव का काम चित्तौड़गढ़ जिले में मैं गुलाब जी साहब को कहना चाहता हूँ कि यहाँ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का काम तो बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा डेयरी का काम हो, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का काम हो, भूमि विकास बैंक का काम हो, या जितनी मार्केटिंग हो या भंडार हो या बैंक स्लैब जितने भी हैं, वो राजस्थान में सभी बैंकों में सभी काम कोऑपरेटिव का चित्तौड़गढ़ जिले में बहुत ही अच्छा काम है और यहाँ के सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए सभी सरकारी संस्थाओं को भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वास्तव में इस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने चित्तौड़गढ़ शहर को जिस प्रकार की सुविधाएं दी है, तो मैं तो यही कहता हूँ ये पूरे राजस्थान में और पूरे देश में इस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चित्तौड़गढ़ का नाम आगे बढ़े, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। और आप सब लोगों ने हमें बुलाकर सम्मान किया, ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि आप चित्तौड़ में ही नहीं, आपने कई जगह में सभी आपकी बैंक की शाखा होगी। तो इनके बैंक का जो विश्वास है, इस बैंक में जो विश्वास, कोऑपरेटिव बैंक में जो विश्वास लोग करते हैं, वो सबसे बड़ा, यदि राजस्थान के अंदर बड़ा उदाहरण हम देखें तो ये सेठा जी के बैंक का उदाहरण हो सकता है। क्योंकि आपने पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ इस बैंक को सींचा है। आपके जितने भी साथी हैं डायरेक्टर से और आपके ग्राहक हैं,
ये पूरी तन्मयता के साथ इस बैंक को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। मैं आशा करता हूँ कि ये बैंक और आगे बढ़ेगा और आगे से आगे उत्तरोत्तर प्रगति होगी। ग्राहकों की सेवा जिस प्रकार से आप कर रहे हैं वो बड़ा ही अच्छी सेवाएं आप देते हैं। बैंक के अंदर कोई भी जाता है तो उसको अच्छी सेवाएं मिलती है। अच्छी सेवा ही बैंक को आगे बढ़ाने का एक कर्म क्षेत्र है। मैं पुनः आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं उन सबको बधाई देता हूं जिन्होंने इस बैंक की 25 साल की यात्रा में इसमें अपना योगदान देकर के बैंक को आगे बढ़ाया और जिनको अभी सम्मानित किया, ऐसे सभी सदस्यों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, यह उन 25 वर्षों की जीवंत यात्रा का अभिनंदन है जिसमें विश्वास ने विकास का रूप लिया है। बिना विश्वास के बैंक नहीं चल सकते। इसलिए जिसने सेवा ने संस्कार का रूप लिया और सहकार ने समाज की आत्मा को आर्थिक शक्ति के रूप में आगे बढ़ाया, ऐसा ये कोऑपरेटिव बैंक जिसने अपने 25 वर्षों में कई चुनौतियां भी सही, लेकिन उन चुनौतियों ने हमेशा बैंक को मजबूत बनाया। इसीलिए इसने समाज का जो विश्वास प्राप्त किया है, जिसके कारण से 25 वर्षों तक आप और हम सब इसके साथ जुड़े रहे और आज चित्तौड़ में इतनी बड़ी संख्या में आपको इस सभागार में उपस्थित देख करके लगता है हम सबका इस बैंक के प्रति एक अटूट विश्वास है। बैंक को प्रारंभ करने के पहले कोऑपरेटिव में 1000 सदस्य बनाने हैं। तो इस बैंक का अगर कोई सबसे ज्यादा श्रेय लेने वाला 25 साल बाद है तो वो सदस्य जिसने 1000 का मेंबर बन के इस बैंक की शुरुआत करने का पहला कदम रखा था, मैं उनको सबको नमन करता हूँ। तो यह है, मैं सोचता हूँ कि शिक्षा जी और उनकी सारी टीम ने, क्योंकि नाम का हमेशा जो कैप्टन होता है उसी का होता है, लेकिन लड़के तो सारी फौज है। ये जिस टीम ने आपको जिस ढंग से मदद की और जिसके कारण से आपने छोटे छोटे व्यापारियों को उनके आर्थिक दृष्टि से उन्नयन के लिए जो प्रयास किया, वो सबसे बड़ी सेवा है जो आप लोगों ने की है। वो आपको लाइफ टाइम अवार्ड दें या कुछ भी दें, उनके बच्चे आपको जरूर याद करते होंगे जिनके जीवन में एक नई रोशनी का आधार बना आपका बैंक। ये जो छोटे छोटे लोग हैं जिनको सामान्यतः बैंक सीढ़ी नहीं करने देता, उस समय में उसको सहायता करके उसको मजबूती से खड़ा कर रहा, ये आसान काम नहीं। जब आपने यात्रा शुरू की ना, तो आपकी यात्रा में 12.5 लाख रुपया कुल था। आज आप करोड़ों रुपए का जो व्यापार कर रहे हैं या जो आपका टर्नओवर है, वो किसके कारण से? इस क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद के कारण से आपका ऐसा बैंक फला फूला। पर उसके पीछे कारण क्या है? जनता उसकी मदद करती है जो ईमानदारी से काम करता है। और ये कोऑपरेटिव जो है ना, ये हमारे संस्कारों में थी। दुर्भाग्य यह है कि हम इसको जीवित नहीं। मैं सुनता हूँ कि गांव का जीवन जितना कोऑपरेटिव था उतना कोई आज होता नहीं। हमारे गांव में किसी की भी शादी होती थी ना, तो शादी में उसका काम करने के लिए सब पास पड़ोस की बहनें माताएं जाकर के गेहूं बीनने से लेकर जितनी तैयारी करनी थी वो रोज जाकर के करती थी, गीत भी गाती थी और काम भी करती थी। मैं सोचता हूँ कि हमारा जीवन ही ऐसा था जो हमारे एक दूसरे के सहयोग के बिना चलता नहीं। अगर किसी की फसल काटने जाता है तो गांव के बाकी किसान उसकी फसल काटने आते थे और वो भी दूसरों की फसल काटने के लिए जाता था। ये हमारा कोऑपरेटिव का स्वभाव है। अगर गांव की कोई बहन बेटी किसी गांव में ब्याही है, चाहे वो विद्युत काट की हो, हम जब अपने गांव से निकलते थे किसी गांव में बारात लेके जाते थे तो हमारी जो पूरी दादी थी ना, वो कहती थे वहां अपनी वो बहन कुंवारी है उस गांव में, ये चाराना ले जाना, ये उसको दिया। अब हमें उस समय बचपन में समझ में नहीं आया कि चाराने से क्या होगा, लेकिन सहकार का जो भावना था
कि हम एक दूसरे के सहयोगी बन करके कैसे लोगों के जीवन को ऊपर उठा सकते हैं, यह है सहकार। और ये जो कोऑपरेटिव बैंक बनाया ना, इसी भावना से बनाया, आज ये इतना शान आती रहती है। तो वास्तव में ये जो क्रांति है, ये कोऑपरेटिव बैंक की, इसको जितनी नीचे ले जा सको। अब आपका तो सौभाग्य, चित्तौड़ कोऑपरेटिव की दृष्टि से राजस्थान का नेतृत्व किया इसने, कैलाश जी के समय से लेकर। मतलब हमारी पहचान अगर कही थी तो कोटा डिवीजन की थी या चित्तौड़ की थी, जिसने कोऑपरेटिव को एक तरह से हमने इतना आगे बढ़ाया कि कोऑपरेटिव में हमारा सब प्रकार से अधिकार रहा। ये बद्री जी बैठे हैं, ये डेयरी के चेयरमैन हैं, कुछ सुरेश जी बैठे उपभोक्ता भंडार के चेयरमैन हैं। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं है, हमने तो बहुत बाद में आया उदयपुर वाले को। आप लोगों ने बहुत पहले ही इस जिले में कोऑपरेटिव को इतना सशक्त किया, जिसके कारण से चित्तौड़ की प्रगति हुई है। तो मैं सोचता हूँ आपने कोई सामान्य काम नहीं किया है, बहुत ही पुण्य का काम किया है, और इस कोऑपरेटिव को नीचे ले जाने का प्रयत्न करना और इसकी शुचिता बनी रहे। आपकी सफलता के 25 वर्ष निकले ना, तो इस कारण से निकले कि शुचिता है। भीलवाड़ा कोऑपरेटिव बैंक डूब गया है, और उसका कारण क्या है कि चलाने वाले ही जब उसको अंदर से कुतरना शुरू करते हैं ना, तो फिर वो धराशायी होता है। और कराने वाले जो नेतृत्व करते हैं, वही समर्पण भाव से अगर लगे रहते हैं, तो बैंक तो हमेशा ऊपर उठता ही जाता है, कभी गिरने का सवाल ही नहीं। और मैं सोचता हूँ कि आधुनिक बैंक की जितनी सुविधाएं हो सकती है, अभी बहन ने जो बताया था कि हमने ये किया है, तो वास्तव में ये सुविधाएं हम राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुकाबले में अपने आप को खड़ा करेंगे, तो हम अपने बैंक को नहीं बढ़ाएंगे, अपन अति सामान्य व्यक्तियों को भी जीवन में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये हमारा हिंदू को बचा ना, इसी कारण से बचा। अगर उदय सिंह जी नहीं बचते तो महाराणा प्रताप कहां से आए, और अगर महाराणा प्रताप अपना शूरवीरता नहीं दिखाते तो मेवाड़ का नाम दुनिया में सबसे पहले अगर लिया जाता है। दुनिया बाकी कुछ नहीं जानती है, लेकिन महाराणा प्रताप को जानती है सारी दुनिया। इस मेवाड़ को अगर सम्मान और आदर मिलता है तो इस वंश के कारण से, जिन्होंने इतना त्याग और बलिदान करके भी देश को ऊपर उठाने का प्रयास किया। तो मैं सोचता हूँ हम सब लोगों के दिमाग में केवल और केवल 25 साल का फंक्शन बना दिया आपने और मैंने, खाना खा लिया, ये नहीं है। दिमाग को थोड़ा जोर लगाना पड़े। उन्होंने तो सब कुछ दे दिया, थोड़ा तो तुम भी देना सीखो। देश देता है तुम्हें सब कुछ, तुम भी तो कुछ देना सीखो। जिन गीतों को हमने गाया है वो किस निष्ठा से गाया है, हमने कुछ कल्पना करके देश को बनाने की साधना की है, जिनमें से अधिकांश लोग इस दुनिया से विदा हो गए, जिन्होंने अपने जीवन में उजाला देखा ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी आपके इस विचारधारा का झंडा लेकर के जिंदगी भर तक तपते रहे, खटते रहे, तब जाकर के आज भारत की रूप में आया है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन गया। एक दिन की तपस्या नहीं है, वो ये सोचे मैंने एक दिन में चमत्कार कर दिया, ऐसा नहीं है। और किसी एक व्यक्ति का चमत्कार भी नहीं है। जब समाज खड़ा होता ना, तब जाकर के देश की सफलता मिलती है। मैं सोचता हूँ कि अशोक सिंघल जी ने जब आपको और मुझे सबको गांव-गांव में वो ईंट लेकर भेजा था, एक गाड़ी में रख करके, और हम माइक से बोलते जाते थे, भगवान राम का मंदिर बनाएंगे, ईंट की पूजा करो, 1 रुपया 1.25 रुपया दो। लोग हंसते थे हमको देख करके, पागल आगे पीछे, ये मंदिर बनाएंगे एक ईंट से। लेकिन जनता को उठाने के लिए वो एक ईंट जो है ना, वो देश का आंदोलन बन गया। और उसके कारण से आपने देखा पहली कार सेवा में जो लोग गए, मौत के मुंह में गए, लेकिन फिर भी बहादुरी से झंडा लगा कर कहा, वो कहा चला पक्षी भी पेड़ या नहीं मार सकता। उसको कहा देख तेरे काका जी यहाँ झंडा लेके खड़े हैं, ये पक्षी नहीं है, आदमी है, समझता ही नहीं। ये हिंदुस्तान अपना बलिदान देने में पीछे नहीं रहता है। हम अपने देश और सम्मान के लिए सब कुछ करने का मन रखते हैं, और इसी कारण से आपने देखा कि भगवान भी अगर आपको मदद करता है ना, तो आपके कर्मों के आधार पर करता है। आपके श्रेष्ठ कर्म और समर्पण था। इतने लोगों ने अपनी कुर्बानियां कर, कितने लोगों के घर छुड़ाए हैं, कितने माँ बहन आज अपने बच्चे को
है ना, आपको सुपुर्द किया है। जब वो झोला लेके आता था ना, तब यहाँ गांव में कोई ठहराने को नहीं मिलता था कि आज मेरे घर में ठहर जाओ, प्लेटफार्म पे सोता था, है ना, चने रख करके जिंदगी गुजारता था। किसके लिए? देश बनाने का सपना देखने के लिए। हमारा सबका लक्ष्य क्या है? अगर देश बनाना है ना, तो जो सबसे अंतिम छोर पर खड़ा है आज भी, उसे उठा करके अपने बराबर लाना पड़ेगा, तब देश बनेगा।